नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम के प्रजापति और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आपके पास कोई स्मार्ट एलईडी टीवी या फिर एंड्रॉयड टीवी है या फिर आपके पास गूगल टीवी है या फिर आप गूगल टीवी खरीदना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि आप जब भी अपने लिए एक गूगल टीवी, एंड्रॉयड टीवी, स्मार्ट टीवी या फिर किसी भी ब्रांड का इस तरह के टीवी खरीदते हैं तो उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। और ये वीडियो आपको ये बताएगा कि कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके गूगल टीवी में ब्लूटूथ है, कि आपका टीवी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। ये वीडियो आपको एकदम डेप्थ में नॉलेज देगा कैसे आप लोग पता कर सकते हैं कि आपके टीवी में जो हार्डवेयर है उसमें ब्लूटूथ दिया गया है। सो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे, भगा भगा के देखेंगे तो आप लोग को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं यहां पर 2-3 सोर्स बताने वाला हूं कैसे आप लोग अपने टीवी के बारे में खरीदने से पहले या खरीदने के बाद एकदम डीप में जाकर देख सकते हैं कि आपके टीवी में ब्लूटूथ का हार्डवेयर इंस्टॉल किया गया है कि नहीं। यानी कि आपका जो टीवी है, स्मार्ट टीवी है, एंड्रॉयड टीवी है, गूगल टीवी है, किसी भी ब्रांड का टीवी है, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे वो 20,000 का हो, चाहे वो 15,000 का हो, चाहे वो 7-8,000 का हो, उसमें जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं उसमें ब्लूटूथ का फीचर्स दिया गया है कि नहीं। साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आप लोग अपने ब्लूटूथ, जो आप लोग बोलते हैं कमेंट करते हैं कि भाई मेरे पास क्या ब्लूटूथ एडाप्टर है, तो उससे मैं अपने ब्लूटूथ टीवी में मतलब अपना हेडफोन चला सकता हूं कि नहीं। सो इसके बारे में भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि देखने के लिए कि गूगल टीवी विद ब्लूटूथ कैसे पता होगा। तो देखिए, आपके पास आजकल गूगल है, गूगल से काफी चीजें आप जो है इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप यहां पर आकर सर्च कर लेंगे अपने टीवी का ब्रांड। कई लोग बोलते हैं कि क्राउन टीवी, टीसीएल टीवी, पैनासोनिक टीवी, मेरे पास ये अलग अलग ब्रांड का टीवी है, उसमें भाई बता दो, मुझे जल्दी से रिप्लाई कर दो कि क्या उसमें ब्लूटूथ है कि नहीं है। अब भाई देखो, हर एक ब्रांड का टीवी में जाकर ब्लूटूथ देखना और वो भी आपके पास कौन सा टीवी है, कितने प्राइस रेंज का टीवी है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज पॉसिबल है कि मैं आप लोग को ये बता सकता हूं, वो एक तरीका बता सकता हूं जिससे आप लोग खुद ही अपने किसी भी ब्रांड के टीवी के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसमें उस टीवी में ब्लूटूथ हार्डवेयर दिया गया है कि नहीं दिया गया है, और अगर नहीं भी दिया गया है तो किस प्रकार आप लोग अपने टीवी में अपने हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हैं विया ब्लूटूथ। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना है। आपको अपने टीवी का Amazon और उसका Amazon की वेबसाइट आएगी और यहां पर आएगा एलईडी टीवी विद ब्लूटूथ। ठीक है, सो आप इस पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे और यहां पर आप जो है, जो लोग नए लोग हैं जो टीवी खरीदना चाहते हैं, जो अभी टीवी खरीदना चाहते हैं या फिर आने वाले समय में टीवी खरीदना चाहते हैं, तो वो लोग यहां पर आकर देखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर जो भी उनका प्राइस रेंज है वो आप यहां पर देख लेंगे। मतलब कि सबसे पहले तो आप बंदा यही देखता ना कि भाई हमें कितने प्राइस के अंदर जो है टीवी खरीदना है, सबसे पहले बंदा वही देखता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका जो प्राइस रेंज है 12,000, 15,000, तो आप 25,000 का टीवी तो देखेंगे नहीं आप, क्योंकि अगर उसमें ब्लूटूथ भी दिया भी गया हो तो भी आपके काम का नहीं है। तो सबसे पहले आप ये चीज देख लेंगे। ठीक है, दूसरा, अब मैं आप लोग को कुछ ये चीज बताऊंगा कि कैसे आप लोग पता कर सकते हैं कि आपके टीवी में ब्लूटूथ का स्पेसिफिकेशन दिया गया है या फिर फीचर्स दिया गया है। तो मान लीजिए ये जो टीवी है, कोई एक टीवी है VW एंड ये जो इसका प्राइस है वो है, यहाँ पर रेटिंग तो काफी अच्छी दी गई है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो 7,499 रुपए है। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर टाइटल में देखेंगे तो यहाँ पर ब्लूटूथ दिया नहीं, मतलब लिखा नहीं गया है। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, टाइटल में नहीं दिया गया इसका मतलब ये नहीं है कि टीवी में ब्लूटूथ नहीं होगा। नीचे आते हैं और देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट स्पेसिफिकेशन है, इस पर हम सी मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी देखिए, यहाँ पर वाईफाई दी गई है, यानी कि यहाँ पर वाईफाई के थ्रू ही आप इसको चला सकते हैं, इसमें और टेक्नोलॉजी नहीं दी गई है। खैर इसमें नीचे भी आएंगे, अबाउट दिस आइटम का ऑप्शन को मिलेगा और यहाँ पर आपको स्मार्ट टीवी फीचर्स दिया गया है, जिसमें कनेक्टिविटी का एक और ऑप्शन दिया गया है कि कनेक्टिविटी क्या क्या है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा यहाँ भी कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, A1 HDMI पोर्ट टू कनेक्ट सेट ऑफ बॉक्स, ब्लू रे प्लेयर, गेमिंग कंसोल, 2 USB पोर्ट दिया गया है
अदर यूएसबी ड्राइव दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ब्लूटूथ के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं है। ठीक है, और यहाँ नीचे भी आके आप एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हार्डवेयर इंटरफेस में, तो यहाँ देखेंगे यूएसबी HDMI दी गई है, यानी कि यहाँ पर ब्लूटूथ नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर 3-4 सोर्सेस को आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये तो टीवी था अनब्रांड का, मुझे इसमें कोई ब्रांड नहीं दिख रहा है। VW कोई नया ब्रांड या फिर पुराना ब्रांड होगा, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। सैमसंग के बारे में बात कर लेते हैं, सैमसंग टीवी के बारे में, इसमें ब्लूटूथ है कि नहीं है। सो यहाँ पर 13,490 का ये सैमसंग का टीवी है, 32 इंच का LED टीवी है, स्मार्ट LED टीवी है। नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है सी मोड पर करेंगे तो यहाँ पर पूरा जो स्पेशल फीचर्स वगैरह है वो टीवी के बारे में, यहाँ पर सैमसंग का टीवी है वो पता चल जाएगा। तो कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी में आपको सबसे पहले किसी भी टीवी का जो ब्लूटूथ में कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी आप देखेंगे कि किस किस सोर्स से आप लोग अपने टीवी में कोई भी, मान लीजिए मोबाइल, ब्लूटूथ, हेडफोन या फिर ईयरबड, ये सब कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये पोर्शन आपको देखना पड़ेगा, कनेक्टिविटी वाईफाई, यूएसबी, इथरनेट एंड HDMI से आप सेटअप बॉक्स और जो है कंप्यूटर का स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन केबल के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। इथरनेट जो है आपको पता ही है, नेट चलाने के लिए, वायर नेट चलाने के लिए होता है। यूएसबी को पता ही है, पेन ड्राइव लगाने वाला होता है। और वाईफाई तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग बहुत ही समझदार लोग हैं। सपोर्ट क्या करेगा, यूट्यूब, हंगामा, ये सब तो मान लीजिए चलेगा किसी भी टीवी में। नीचे आते हैं, अबाउट दिस आइटम पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखेंगे कनेक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है सैमसंग की टीवी में 2 HDMI पोर्ट टू कनेक्ट सेट ऑफ बॉक्स, ब्लू-रे प्लेयर, गेमिंग कंसोल, 1 USB पोर्ट फॉर कनेक्ट हार्ड ड्राइव एंड अदर USB ड्राइव। ओके, तो यहाँ पर भी कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं दे रहा है फिलहाल। सी मोर डिटेल पर क्लिक करते हैं तो नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे हार्डवेयर इंटरफेस में USB और HDMI दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं दिया गया है इस सैमसंग के 13,490 वाले 32 इंच के HD रेडी टीवी में, स्मार्ट LED टीवी में, इसमें भी ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं दिया गया। तो LED टीवी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ हम आएंगे यहाँ पर तीसरे नंबर का टीवी देखते हैं, जो कि रेडमी का है, 80 सेंटीमीटर 32 इंच का F सीरीज HD रेडी स्मार्ट LED फायर टीवी है। और ये मिल रहा है आपको 11,490 रुपए में, 11,490 रुपए में आपको रेडमी का टीवी मिल रहा है। रेटिंग इसकी भी काफी अच्छी है, यहाँ पर देख सकते हैं, और इस पर डेप्थ में जाकर आप भी नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ पर 2,000 से ज्यादा लोगों ने पिछले महीने इसको खरीदा है। हालांकि हम जो है यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो कुछ अलग ही है, जैसे कि ब्लूटूथ के बारे में। तो यहाँ पर हम आएंगे और इस टीवी का कनेक्टिविटी में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वाईफाई, यूएसबी, इथरनेट, HDMI दिया गया है और यहाँ पर भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में लिखा नहीं गया है। लेकिन नीचे की साइड में आएंगे और जो अबाउट दिस आइटम है उसमें जाएंगे तो यहाँ पर जो आइटम है, जो टीवी है, उसके बारे में क्या क्या है। तो कनेक्टिविटी में जाएंगे तो डुअल बैंड वाईफाई यहाँ पर दिखा रहा है, 2 HDMI पोर्ट टू कनेक्ट लैपटॉप सेटअप बॉक्स, गेमिंग कंसोल, एंड यहाँ पर 2 USB पोर्ट टू कनेक्ट हार्ड ड्राइव एंड अदर USB ड्राइव, ARC, ब्लूटूथ 5.0, इथरनेट, 3.5 mm ईयरफोन जैक। यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ 5.0, यानी कि इस टीवी में ब्लूटूथ दिया गया है, वो भी लेटेस्ट वर्जन दिया गया है। इसके अलावा आप नीचे की साइड में भी सी मोर प्रोडक्ट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड में आएंगे तो इस साइड में आप आकर देखेंगे तो हार्डवेयर जो इंटरफेस है उसमें आप देखेंगे हार्डवेयर इंटरफेस में ब्लूटूथ दिया गया है। फर्स्ट पोजीशन पर USB, इथरनेट, HDMI, 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया गया है। सो दोस्तों ये जो टीवी है यहाँ पर देख सकते हैं, ये करीब जो है 11-11,500 का टीवी है। HD जो है रेडी है, स्मार्ट LED फायर टीवी है और यहाँ पर रेडमी ब्रांड है और इसमें जो ब्लूटूथ दिया गया है साफ साफ जो है लिखा गया है आइटम के बारे में। इसके अलावा और भी यहाँ पर एक टीवी है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये 15,224 रुपए का है। 3 HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट यहाँ पर दिया गया है, पहले ही मेंशन किया गया है। एंड ये जो कंपनी है वो ये है ट्रूसेंस, 32 इंच का और 1080 पिक्सल फुल HD स्मार्ट टीवी विद LG वेब OS के बारे में, मतलब वेब OS के ऊपर आधारित है। एंड्रॉयड टीवी ये नहीं है। नीचे आएंगे स्पेशल जो फीचर्स है उसमें देखेंगे तो यहाँ पर कनेक्टिविटी जो टेक्नोलॉजी है उसमें वाईफाई, USB, इथरनेट, HDMI दिया गया है। एंड नीचे अबाउट द आइटम में आकर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ब्लूटूथ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। यहाँ पर भी HDMI पोर्ट सेटअप बॉक्स के लिए एंड 2 USB पोर्ट दिया गया है। नीचे सी प्रोडक्ट डिटेल पे आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वेब OS है। एक तरह से ये स्मार्ट टीवी हार्डवेयर चेंजेस की बात की जाए तो यहाँ पर USB और HDMI दिया गया है, यानी कि इसमें भी आपको ब्लूटूथ
का फीचर्स नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पर वाईफाई, यूएसबी, ईथरनेट, HDMI। सो ये Amazon की वेबसाइट पर आकर आप बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं और आप आते हैं एक नया टीवी जो TCL ब्रांड है 40 इंच का है, इसके बारे में भी पता कर लेते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके टीवी में आपके जो लोगों के पास पहले से ही टीवी है उसमें ब्लूटूथ नहीं है तो वो लोग क्या कर सकते हैं हेडफोन, ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए LED टीवी फुल HD स्मार्ट एंड्रॉयड LED टीवी है, एंड्रॉयड वर्जन पर, मतलब ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही एंड्रॉयड होगा। 18,490 रुपए का है। रेटिंग भी इसकी काफी अच्छी यहाँ पर दिख रही है, आप बहुत डीप में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे नीचे की साइड में तो आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलेगी। ठीक है, कनेक्टिविटी। सो यहाँ पर आते हैं और यहाँ देखते हैं कनेक्टिविटी में वाईफाई, यूएसबी, ईथरनेट, HDMI दिया गया है। और अबाउट दिस आइटम की बात की जाए तो हम यहाँ पर कनेक्टिविटी में देखेंगे तो वाईफाई और ब्लूटूथ का भी यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पर ब्लूटूथ का सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे सी मोर प्रोडक्ट डिटेल के बारे में जाएंगे तो जो हमारा टीवी है उसके बारे में और भी अच्छे तरीके से हमें पता आ पाएगा। सो यहाँ पर जो है आकर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए एक तरह से यहाँ पर पूरा स्पेशल फीचर्स यहाँ पर मेंशन किया गया है टीवी के बारे में, आप लोग देख सकते हैं। और कनेक्टिविटी में देखिए तो रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर IR और ब्लूटूथ दो तरह की जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पर दी गई है। और क्या है यहाँ पर ब्लूटूथ तो पहले ही मेंशन हो गया कि भाई ब्लूटूथ इसमें दिया गया है, तो और कुछ सर्च करने की जरूरत है ही नहीं फिलहाल तो। सो चलिए यहाँ पर ब्लूटूथ तो मेंशन हो गया, पहले ही यहाँ पर दिया गया है ब्लूटूथ। एंड इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर यहाँ पर इस, अब देखिए महंगा टीवी है तो उसमें ब्लूटूथ आएगा ही लगेगा, लेकिन मान लीजिए काफ़ी लोग जो बोलते हैं कि भाई 12,000 11,000 के रेंज में क्या हमें ब्लूटूथ मिलेगा, तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लूटूथ कैसे आपको चेक करना है और मिल भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ब्लूटूथ आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को वो बता देता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई टीवी है, ठीक है, कोई टीवी है लेकिन उसमें ब्लूटूथ नहीं है, क्या करेंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अगर आपके टीवी में, स्मार्ट LED टीवी में, एंड्रॉयड टीवी में, किसी भी प्रकार के टीवी में अगर ब्लूटूथ नहीं है तो आप लोग अपने टीवी में हेडफोन कनेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे में आप लोग ब्लूटूथ एडाप्टर का इस्तेमाल करके आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ वाला। इसके अलावा भी और जो भी डिवाइसेस है वो कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लूटूथ एडाप्टर कई तरह के होते हैं, सस्ता भी होता है, महंगा भी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा सस्ता आप लगेंगे तो उसमें जो है ब्लूटूथ ट्रांसमीटर का जो है इस्तेमाल नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग अपने टीवी में ब्लूटूथ हेडफोन नहीं कनेक्ट कर सकते। यानी कि आपको अपने टीवी में ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट करना है तो आपका जो भी ब्लूटूथ एडाप्टर है उसमें ब्लूटूथ ट्रांसमीटर हार्डवेयर होना ही चाहिए। ये आप लोग जब भी ब्लूटूथ एडाप्टर खरीदेंगे तो ये आपको ध्यान देना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोग के टीवी में इसमें जो है ब्लूटूथ नहीं हो, लेटेस्ट वर्जन नहीं हो, तो भी आप लोग इस एडाप्टर का इस्तेमाल करके आप लोग बहुत ही आसानी से अपने टीवी में ब्लूटूथ से कई सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद है आप लोग को वीडियो से हेल्प काफी मिली होगी और आप लोग को जो टीवी, स्मार्ट LED टीवी या फिर एंड्रॉइड टीवी या फिर फायर टीवी, किसी भी ब्रांड के टीवी के बारे में जो कंफ्यूजन था ब्लूटूथ को लेकर, वो डाउट क्लियर हो गया होगा। नीचे आप कमेंट करके आप लोग जो है अपने टीवी के बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, या फिर कुछ भी और अलग पूछना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द वीडियो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह के वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं राम के प्रजापति, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।